नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के है। लेकिन इस समय स्वास्थ्य विभाग में बड़ी खींचतान चल रही है। समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और यह पत्रकार वार्ता योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जो विभाग की उपलब्धियां थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। चर्चा के दौरान कई बार पत्रकारों ने ये जानने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ चल रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य जो मंत्री हैं, यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनमें और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के बीच शीत युद्ध चल रहा है। उसको लेकर तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक रखने की जिम्मेदारी आप सब जानते हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन ये विभाग आजकल स्वयं बीमार लग रहा है। कोई न कोई प्रॉब्लम्स आ रही है और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो सरकार का मुखिया है, यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, और जो विभाग के मुखिया हैं अमित मोहन प्रसाद, उनके बीच एक तनाव जैसा वातावरण पैदा है। क्यों है? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल तब से उठना शुरू हुए हैं जब से उत्तर प्रदेश के तमाम डॉक्टरों के ट्रांसफर किए गए हैं। तब से सवाल उठ रहे हैं। आज हालत ये है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक जितना अधिक सक्रिय हैं, लगातार विभाग की छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही एसीएस और उनका जो काकस है वो लापरवाह बना हुआ है। मंत्री को आए दिन पत्र लिखना पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम जिलों का दौरा किया, तमाम अनियमितताएं पकड़ी, तमाम आदेश दिए, तमाम निर्देश दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एसीएस अमित मोहन प्रसाद, जो ड्रग कारपोरेशन के भी अध्यक्ष हैं, के बारे में बताया जाता है कि योगी वन सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से उनकी अच्छी सेटिंग थी, इसलिए उन मंत्री ने कभी इस टाइप का कोई सवाल उनके बारे में नहीं उठाया। लेकिन वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से उनकी सिर्फ इसलिए नहीं निभ पा रही है क्योंकि पाठक जमीनी नेता हैं और हर स्तर की जानकारी रखते हैं। प्रतिदिन उनके यहाँ हजारों लोग आते हैं उत्तर प्रदेश से। ये उनकी लोकप्रियता है और यही कारण है कि वो हर चीज बहुत गहराई से जानने का प्रयास करते हैं और बहुत गहराई तक जाते हैं। उनकी कोशिश है कि न तो उनकी व्यक्तिगत छवि पर कोई आंच आवे और न सरकार की छवि पर कोई आंच आवे। यही कारण है कि 20 मई को जब उन्होंने मेडिसिन सप्लाई कॉर्पोरेशन का निरीक्षण किया तो मौके पर उन्हें 16.40 करोड़ रुपए की एक्सपायर्ड दवाई मिली। भाई, ये क्यों दवाई पड़ी रही? क्यों उनका इस्तेमाल नहीं हुआ? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। फिर ये पैसा पब्लिक मनी है, क्यों पड़ी हुई, क्यों बर्बाद हुई एक्सपायर हुई दवाई? उन्होंने जांच के आदेश लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं है अब तक। इसी तरह 5 जून को लखीमपुर में एक ट्रक से सरकारी एक्सपायर्ड दवाई मिली। ये कैसे एक्सपायर्ड हो गई? क्यों नहीं उनका यूज हुआ? जांच का आदेश हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। परिणाम स्वरूप काकस के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उसे लगता है कि मंत्री के कहने से कुछ नहीं होता। अभी जिस तरह पूरे प्रदेश में लेवल 1, लेवल 2 के डॉक्टरों के ट्रांसफर हुए हैं, उसको लेकर न केवल पीएम एसोसिएशन में असंतोष है,
बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी तबादलों पर सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में एसीएस अमित मोहन प्रसाद का कहना है कि जो भी ट्रांसफर किए गए हैं वे शासन की नीति में ध्यान रखकर किए गए। वैसे अब जब उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधियों ने ढेरों शिकायतें की तथा पीएमएस एसोसिएशन का दबाव तबादलों को लेकर बढ़ा है, तो इसके लिए अब एक 5 सदस्यीय कमेटी की गठन की घोषणा की गई, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उसी आधार पर शासन में मामलों का निस्तारण होगा, निपटारा होगा। वैसे मामलों का निस्तारण जब होगा तब होगा, लेकिन लखनऊ के सरकारी अस्पतालों का हाल बहुत ही बुरा है। डॉक्टरों के तबादले के कारण कई विभाग बंद होने की स्थिति में है, काम ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी नहीं। कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों का तबादला तो कर दिया गया है, लेकिन उनकी जगह पर नए डॉक्टरों की तैनाती अब तक नहीं की गई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, ये सरकार भी मानती है। आज भी ब्रजेश पाठक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है और जो बचे हुए डॉक्टर थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। जो मेन डॉक्टर थे, मुख्य राजधानी है ये लखनऊ, यहाँ के अस्पतालों में मेन डॉक्टर नदारत है। मरीज मारे मारे घूम रहे हैं। सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल तथा ठाकुरगंज अस्पताल में हालात सब एक जैसे हैं, क्योंकि मरीजों को बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया है, बाद में आना। इस बाबत जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल से बात की गई तो उनका जवाब था 20 से ज्यादा डॉक्टरों के इंटरव्यू हो चुके हैं, अगले हफ्ते तक सबकी तैनाती हो जाएगी और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ये पूछने पर कितनी सारी गड़बड़ियां कैसे हो गई। एक आध तो मरे हुए डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया बाराबंकी के केस में, कैसे हो गई। उनका कहना था कि डॉक्टरों का ट्रांसफर शासन स्तर पर होता है, इसलिए बाबत वो कोई जानकारी दे पाने में असमर्थ है, बता पाने में असमर्थ है। देखिए क्या होता है। अभी जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी कल तक। रिपोर्ट के आधार पर क्या नीति बनती है, ट्रांसफर जायज हुए, नाजायज हुए, जिनके ट्रांसफर हुए हैं उनके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सब बात निकल कर सामने आएगी। नमस्कार।